नमस्कार, मैं हूं अनमोल जैन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज यह मेरा चैनल का पहला वीडियो है, शौक में ही बना रहा हूं मैं एक बीटेक स्टूडेंट हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। सन 2017 में क्वालिफाई किया है। उसके बाद मैंने मध्य प्रदेश की शासकीय सेवा में रहते हुए एमए किया है और एमए हिंदी से किया है। और अपने पहले प्रयास दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। अपने इंटरेस्ट से मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और आगे जाके कोशिश करूँगा यूजीसी नेट और एमपी सेट के सारे वीडियो बना सकूँ हिंदी विषय से, जो एमए करके सेट और यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा चैनल होगा। बहुत ही वह 3 से 4 महीने की अपनी पढ़ाई में एमपी सेट या यूजीसी नेट आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, यूजीसी नेट या एमपी सेट के क्वालिफाई करने के लिए मैं कहूँगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, यदि आप लिमिटेड समय में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही आपको पढ़ना होगा। यदि आप लिमिटेड टाइम में उस लिमिटेड सिलेबस को ही आप कवर करके पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। उसी प्रकार यूजीसी नेट या एमपी सेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं। आज मैं अपने पहला वीडियो एक खुद भी देखना चाहता हूँ कि मैं मतलब मेरे वीडियो यूट्यूब पर कैसे लगते हैं। उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। एक कहानी है, बहुत ही छोटी सी संक्षिप्त कहानी है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, है ना। इसके लेखक हैं श्री प्रेमचंद्र जी। ये उनकी पहली कहानी है जो सन 1907 में एक उर्दू पत्रिका ज़माना में प्रकाशित हुई थी और ये सोजे वतन नामक पुस्तक में अभी संकलित है। देखिए, प्रकाशन और संकलन में अंतर है। प्रकाशन मतलब कोई भी कहानी पहली बार कब किस पत्रिका या किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित हुई, तो ये सन 1907 में उर्दू पत्रिका ज़माना में प्रकाशित हुई थी और वर्तमान में ये सोजे वतन नामक पुस्तक में संकलित है। ठीक है। एक संक्षिप्त कहानी में ये दो प्रमुख पात्र हैं और एक गौण पात्र या द्वितीयक पात्र भी कह सकते हैं, वह हैं। इस कहानी का प्रमुख पात्र एक दिलफिगार नाम का एक लड़का है जो कि कहानी का नायक है। यह एक दिलफरेब नाम की महल की मल्लिका से प्रेम करता है। वह बहुत ही सुंदर रूपवती स्त्री है। जब यह प्रेम करते हुए उसके सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखता है तो दिलफरेब नाम की जो मल्लिका है वह युवक से एक चीज़ लाने को कहती है। वह है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। वह कहती है कि तुम दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मेरे सामने ला के रखो तो ही मैं तुम्हारे प्रेम को स्वीकृत करूँगी। दिलफिगार चूँकि उससे सच्चा प्यार करता है तो वह उसकी जो प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लेता है कि वो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न उसके सामने ला के रखेगा। और इस प्रकार वह दुनिया के सबसे अनमोल रत्न की खोज में निकलता है। ये जो कहानी है हिंदुस्तान के बाहर से शुरू हुई है ना। अभी ये दुनिया के सबसे अनमोल रत्न की खोज में हिंदुस्तान आएगा दिलफिगार नाम का नायक। दिलफिगार जब खोज में निकलता है तो सबसे पहले यह एक सती की जलती हुई चिता को देखता है ना। नहीं, जलती हुई चिता को नहीं देखता है, एक चिता की जो राख बचती है उसे देखता है। और उसको लगता है कि चूँकि सती की चिता की राख है ना, तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न होना चाहिए। तो वह राख दिलफरेब के पास लेकर जाता है, किंतु दिलफरेब उसे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न होने से मना कर देती है और ये इसे भगा देती है। या फिर अब कहीं जाता है और स्वीकृत ना हो वो चीज़ तो एक क्या बोलते साहस तो कम होता है ना, तो निराश हो जाता है वो और फिर से निकल पड़ता है अनमोल रत्न की खोज में। अब ऐसे एक जब जाता है कहीं पे भी तो एक कैदी दिखता है जिसको फांसी दी जा रही थी। उसने अनेक निर्दोष लोगों को मारा था। जब फांसी दी जा रही थी तो अब मौत के पहले किसको खुशी होगी, वह रोता है। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, कैदी की आंखों से। तो यह देखकर दिलफिगार फिर पिघल जाता है। उसे लगता है
कि अब इसे पछतावा हो रहा है, तो इसका जो आंसू है वो भी बहुत कीमती है। वह उस कैदी के आंसू को लेकर जाता है। उस कैदी को काला चोर बोलते हैं, है ना। तो फिर पहुंच जाता है दिलफरेब के पास और उसको बोलता है, सारी कहानी सुनाता है कि उस कैदी का आंसू है जिसको फांसी दी जा रही है, इसे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न होना चाहिए। दिलफरेब फिर भी मना कर देती है और उसे फिर से बोलती है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लेकर आओ। सिपाहियों को आदेश देती है कि बाहर ले जाओ इसको। वो महल के बाहर करवा देती है। अब दिलफिगार फिर निकलता है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न खोजने। उसे कहीं पर एक बुजुर्ग मिलता है। वह बुजुर्ग उसे हिंदुस्तान जाने के लिए प्रेरित करता है कि तुम हिंदुस्तान जाओ, निश्चित रूप से तुम्हें वहाँ दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मिलेगा। अब दिलफिगार में एक बार फिर साहस आ जाता है। वह निकल जाता है हिंदुस्तान के लिए, जहाँ पर उसे अपने वतन की रक्षा में शहीद होता हुआ एक सैनिक दिखता है। अनेक सैनिक दिखते हैं जिसमें सब मर चुके थे, शहीद हो चुके थे। और जो सैनिक, एक सैनिक जिसके शरीर से लहू बह रहा था, और उसके दिलफिगार के सामने वह शहीद हो जाता है। शहीद होने के पहले जो है, उसके शरीर से रक्त का लहू निकलता है, उसका जो आखिरी कतरा रहता है, वह दिलफिगार दिखता है, उसे एकत्रित करता है। अब उसे लगता है कि निश्चित रूप से अपने वतन के लिए शहीद होने वाले सैनिक का के खून का आखिरी कतरा दुनिया का सबसे अनमोल रत्न होना चाहिए। वह उस खून के आखिरी कतरे को लेकर दिलफरेब के पास पहुंच जाता है और उसे फिर कहानी सुनाता है कि ये जो खून का कतरा है ये कैसे लाया है, किसका है। तब दिलफरेब इसे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न होना स्वीकार करती है और उसके प्रेम को स्वीकृत करती है। तो इस प्रकार से संक्षिप्त कहानी पूर्ण होती है। ये मैंने जो आपको 5 मिनट में एक संक्षिप्त विवरण कहानी का बताया है। तो बहुत ही संक्षिप्त कहानी है ये, संक्षिप्त पात्र हैं। बहुत ज़्यादा इसको ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इस कहानी में कुछ याद करना हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो याद रखने की महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि दिलफिगार नाम का नायक, दिलफरेब नाम की एक स्त्री, और 3 चीज़ें जो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न हो सकती थी, 2 शुरू में जो हैं वह नहीं रहती हैं और एक रहती है। एक कैदी का आंसू जिसको फांसी हो रही हो वो नहीं रहता है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ना ही सती की राख रहती है। लेकिन सैनिक का खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की रक्षा करते हुए शहीद हो जाए, वो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। तो यदि कहानी का विवरण पसंद आया हो या मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।